जय हिंद दोस्तों। आजकल हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, इस टॉपिक को लेकर के ये हमारा तीसरा वीडियो होगा, है ना। तो आइए इसमें कुछ एक सवाल को देखते हैं और देखते हैं हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए। हमारे पास यहाँ पर कुछ एक इक्वेशन दी हुई है ना, कर्व का इक्वेशन है हमारा, जिसमें से ए को एलिमिनेट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है ना। हम एक एक करके सब सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक नंबर का सवाल क्या कह रहा है, हमारा दिया हुआ क्या है, y इक्वल टू ए साइन एम एक्स। सही है, यहाँ पर देखिएगा मेरा पहला सवाल क्या होगा, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी है, तो एक ही है a, तो यानी कि एक ही बार इसे डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। यानी कि y1 हमने निकाला, यहाँ पर y1 यहाँ पर क्या है, तो dy बाई dx लिखिए या फिर y1 लिखिए, दोनों एक ही बात होती है, तो हम यहाँ पर y1 लेकर के चलते हैं फिलहाल। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि ये जगह कम लेता है। अब देखिएगा यहाँ पर जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर sin mx का डिफरेंशिएशन ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो m आ जाएगा यहाँ पर, और sin mx का cos mx हो जाएगा, और a हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म था तो a cos mx, कुछ इस प्रकार से ये हमारा आ गया। सही है, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं और इसे इक्वेशन सेकंड बोल दूं। यदि सेकंड इक्वेशन में पहले इक्वेशन से मैं डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो y1 अपॉन y कुछ इस प्रकार से आएगा। दूसरे में पहले से डिवाइड कर रहा हूं, दूसरा हमारा क्या है, एम ए कॉस एम एक्स, इसमें डिवाइड कर रहा हूँ किससे, तो ये हमारा ए साइन एम एक्स से। सही है बच्चों, यहाँ से ए और ए तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा एम कॉट एम एक्स। सही है, यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी, कॉस एम एक्स अपॉन साइन एम एक्स इज इक्वल टू कॉट एम एक्स। अब यहाँ से y1 को मैं लिख सकता हूँ क्या चीज, तो ये m इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वाई कॉट एम एक्स। सही है, या तो ऐसे लिखिए, यही हम आपका आंसर हो गया। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इसे लिख सकते हैं। y1 का मतलब क्या कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, और इसको अगर इक्वल के इस साइड लाइएगा तो एम वाई कॉट एम एक्स इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, इससे पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। सही है, तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं क्या चीज, तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सही है बच्चों, यहाँ पर हमारा डिफरेंस, यहाँ पर ये आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या एक, यानी कि इसे कितने बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, तो एक बार डिफरेंशिएट तो कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष में 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, पहले वाई स्क्वायर को, तो ये 2y, फिर y बचा तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाएगा, और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से ये 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेकर के यहाँ से भी तो इधर आकर के ये कितना हो गया हमारा, 0 में खत्म हो गया। सही है, यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा हमारा आंसर ये भी आ सकता है, ये भी हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं, प्रत्येक इधर भी और इधर भी y से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले इस टर्म को लिखते हैं, तो y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ dy बाई dx बचेगा हमारा। सही है, और यहाँ पर y से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्लस में x बटे y आ जाएगा, और इधर y से डिवाइड करेंगे तो 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों। अब इसे मिटाते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। सही है, यहाँ पर हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको एक बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y एंड y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx कुछ इस प्रकार से हमारा x के सापेक्ष में, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2a। सही है, x के सापेक्ष में हमारा। अब देखिएगा 2a का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, पहले वाला में यदि 2a का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए बच्चों मैथमेटिकली हम सिर्फ आपको ना एक आइडिया दे रहे हैं ना, आप खुद से लिख सकते हैं क्या चीज, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2a इन इक्वेशन फर्स्ट, इस तरीके से तो आप खुद से कर लीजिएगा। तो पहले इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2x प्लस में यहाँ पर 2y dy बाई dx कुछ इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास। सही है, बहुत अच्छी बात है, और x यहाँ से ये हमारा आ जाएगा। सही, देखिए x से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या आ गया 2xy dy बाई dx कुछ इस प्रकार से आ जाएगा बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास है y स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर। सही है, x स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, इस साइड लेकर के चले आते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, पहले y स्क्वायर और x स्क्वायर इधर आएगा, तो माइनस में 2x स्क्वायर, तो ये माइनस में x स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 2xy dy बाई dx। आपका आंसर यही हो गया, या फिर आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना, कैसे एक्स स्क्वायर को उधर लेकर के चले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर भी उधर चला गया, तो माइनस में y स्क्वायर, और उधर में प्लस में हमारे पास पहले से ये 2xy dy बाई dx। सही है, इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, जरा सा वेट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर लूं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a log x प्लस में यहाँ पर 3 दी हुई है। सही है, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट, इसे एक बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, तो dy बाई dx आ जाएगा यहाँ पर। सही है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म, तो इसको तो यही रहने देते हैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो 1 बटे x आ जाएगा। सही है, इतना आ गया, और 3 का डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखते हैं यहाँ से हमारा एक वैल्यू कितना आया, तो एक वैल्यू x इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। सही है, x ये वाला इधर आ जाएगा, तो एक वैल्यू ये आ गया हमारा। अब एक वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं भाई साहब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट y इज इक्वल टू, तो क्या, तो यहाँ पर से देखिएगा x हमारा ये a का वैल्यू रख रहे हैं, x dy बाई dx है। सही है, और यहाँ पर log x। सही है, अब प्लस में इधर 3 आ गया,
इसी को जब आप अरेंज करके लिख रहे होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा x log x, सही है, dy by dx, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू क्या, तो 3 को इस साइड लेकर के आ जा रहे तो y माइनस 3, कुछ इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, वो क्या दिया हुआ है बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, e के पावर a रूट x। यहाँ तक समझ में आ रही है ये चीजें, देखिएगा बच्चों, वैसे सॉल्व तो हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, यहाँ पर करना क्या होगा, e का जो डिफरेंशिएशन होता है वो चीज बस हमें यूज करना होगा, या फिर दूसरा आप पहले मेथड से करके देखिएगा, अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर करें, मैं मदद करूंगा। हम इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, e को हम लॉग के टर्म, दोनों साइड हम यदि लॉग लगाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास log y, उधर करेंगे तो log एंड e हमारा समाप्त हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, a, और ये रहा हमारा रूट x, सही है। अब देखते हैं हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या 1 है ना, तो हमें इसे कितने बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, तो एक बार। तो करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास सबसे पहले log y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा, सही है, और y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास dy by dx आ जाएगा, और हमारे पास इधर क्या बच रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो रहने देते हैं भाई साहब, है ना। अब हमारे पास देखिएगा यहाँ पर रूट x का डिफरेंशिएशन, ये तो जानते ही है ना, वहां से नहीं पता है तो यहाँ से देख लीजिए, रूट x का मतलब क्या होता है, x के पावर 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, जो मल्टीप्लाई जितना पावर रहता है वो हमारा, और ये x के पावर कितना, तो 1/2 है, माइनस में 1, तो यानी कि ये कितना आ गया 1/2 x के पावर में माइनस में 1/2, तो माइनस में 1/2 का मतलब क्या, तो नीचे में ये रहा हमारा रूट x, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो यानी कि कितना आ गया 1/2 रूट x, माफ कीजिएगा यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें तो यहाँ तक समझ में आई। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, एक वैल्यू हम ले लेते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, ए रूट एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है, तो ए रूट एक्स के लिए हम रूट एक्स से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और रूट एक्स से नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट एक्स से जैसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स मिलकर के एक्स हो जाएगा हमारा, सही है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। यहाँ से आप देखिएगा ए रूट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2x को, तो ये हमारा आ गया ए रूट एक्स का वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये वाला वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो log y, यानी कि देखिएगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही इक्वल करेंगे तो हमारे पास log y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x अपॉन y इज इक्वल टू dy by dx, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये y इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y यहाँ पर आ गया, सही है जी। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, तो यही तो हमारा फाइनल आंसर है। कुछ इस तरीके से लिखिए, या फिर इसी को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 2x इंटू dy by dx, इसको उस साइड लेकर के चले जाते हैं माइनस में y log y इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व दिस वन वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट c दी हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को हमें कितने बार डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो 1 टाइम, है ना। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 4, ये हमारा कांस्टेंट टर्म y को जब डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो dy by dx आ जाएगा हमारा, सही है। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन, सबसे पहले तो ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x कुछ इस प्रकार से बचेगा, तो यानी कि 2 इंटू यहाँ पर c आ जाएगा और इधर हमारा c माइनस 2x, सही है। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये पूरा 2x का क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में सिर्फ 2 आ जाएगा, तो माइनस में सिर्फ 2 आ गया। अब ये माइनस में 2 भाई साहब यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में 4 कर दे, इसको मिटा करके यहाँ पर ये हमारा माइनस में 4 कुछ इस प्रकार से हो गया। देखिएगा 4 इस साइड भी 4 इस साइड भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, कैंसिल कर दिया हमने, तो ये यहाँ से कट गया। अब हमारे पास इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन 2। एक चीज देखते हैं ना, अब यहाँ तक अगर आप काम कर लिए तो आपको 50% वर्क डन हो गया, सही है। अब क्या करते हैं, हम c को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन 2 में हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अगर स्क्वायर हो गया यहाँ पर भी, तो हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुट करने का काम कर सकते हैं एक दूसरे में। देखते हैं, तो स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो ये तो प्लस में आ जाएगा, c का स्क्वायर करेंगे ये c स्क्वायर लिखा आएगा, और यहाँ पर c माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। इसे इक्वेशन 3 हम नाम दे देते हैं, सही है। अब देखिएगा क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देते हैं। क्या बचेगा, इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला भाई साहब इससे कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर को जब c से डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा क्या, c बचेगा। फाइनली समझ में आ रहा है। और इधर इस पूरे को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास dy by dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y, ये चीज हमारा बचेगा। अब इस c का वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर dy by dx है ना, इक्वेशन 2 से माइनस में क्या चीज, तो c का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है dy by dx, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर 4y इंटू में क्या चीज, तो c माइनस 2x, तो c का वैल्यू फिर से पुट करेंगे dy by dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y माइनस 2x, सही है। देखिएगा अब इस ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 4y ही नीचे में आ जाएगा, ठीक ना, और ये वाला चीज ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस में देखिएगा 4 दूना 8xy हो जाएगा, 4 दूना 8xy, और नीचे में क्या बचेगा हमारा, तो 4y ही सिर्फ बचेगा हमारा एलसीएम के। अब ये 4y हमारा मल्टीप्लिकेशन में है तो 16y स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो जानते ही है। तो ये नीचे वाला झंझट हमारा 4y का ये समाप्त हो गया, सही है बच्चों।
अब हम क्या कर देते हैं ना, पूरे टर्म को हम इधर लेकर के चले आते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स हमारा वन टाइम यहाँ पर है, यहाँ पर टू टाइम है, तो एक टाइम कैंसिल हो गया, सही है। अब हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ से बचा 16y², यहाँ पर क्या बचा, तो इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, तो ये वाला माइनस है ना, तो अगर इक्वल के इस साइड लेकर के आ जाए तो प्लस में आ जाएगा पूरा का पूरा टर्म। अब ये तो प्लस माइनस का काम हो गया, अब सिर्फ इसका काम इससे मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स का ये होल क्यूब नहीं हो जाएगा, यहाँ से वन टाइम यहाँ से टू टाइम, सही। ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 8xy पहले से ही, और ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हमारा 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सही है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वो क्या है हमारा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग a एंड b। हमारे पास कुछ यहाँ पर कर्व के इक्वेशन दी हुई है ना, और इसकी मदद से हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। और प्रत्येक इक्वेशन में यहाँ पर हमारा दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b है, जिनको हमें एलिमिनेट करना है। यानी कि प्रत्येक केस में हमें दो बार डिफरेंशिएट यहाँ पर डिफरेंशिएट करना होगा। समझ में आ रहा है, ये पहले क्वेश्चन की भांति है, पहला क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या था कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, और इसमें हमारा दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अर्थात हमें दो बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। बढ़ते हैं, हम सबसे पहला अपना क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन वो क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे, हम सिर्फ वैसे सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू, ये हमारे पास दिया हुआ e a के पावर x प्लस में b e के पावर माइनस x। देखिएगा, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहली बात तो दो बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। हम यहाँ पर इसको पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 लिखेंगे, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, a e के पावर x, यही आ जाएगा। देखिएगा, a कांस्टेंट टर्म e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही, यहाँ पर देखिएगा b हमारा कांस्टेंट टर्म यही रहने देते हैं, और e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन ये माइनस में e के पावर x। समझ में आ रहा है। एक बार फिर से यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 बराबर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से एक कांस्टेंट टर्म और e के पावर x का डिफरेंशिएशन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो e के पावर x ही आ जाएगा, और e के पावर माइनस x का b तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, हमारा पहले से ही माइनस b चलता आ रहा है। e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस में e के पावर माइनस x, सही है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखिएगा, a के पावर ex प्लस b के पावर b e के पावर माइनस x, ये वाला चीज ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यानी किसके जगह पर मैं y लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, y2 बराबर y, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y2 का मतलब क्या होगी, दो बार डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dy बाई dx², और ये वाला y भाई साहब को इधर करूंगा तो ये माइनस में y इक्वल टू ये हमारा 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, इससे पहले हम इसे मिटा देते हैं, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू a cos x प्लस में b sin x, कुछ इस प्रकार से है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 ये क्या आ जाएगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म था, तो ये sin x आ जाएगा, sin x, और ये चीज sin x का डिफरेंशिएशन ये हमारा cos x हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से फिर से यदि एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो y2 बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस में a sin x ही रह जाएगा, sin x का ये हमारा cos x हो जाएगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये माइनस में cos x का तो माइनस sin x होता है, तो b sin x आ जाएगा यहाँ पर, सही है। अब देखिएगा, माइनस यदि मैं कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर a cos x प्लस में b sin x, सही है। और ये a cos x प्लस b sin x ये किसके बराबर है, तो y के बराबर है, यानी किसकी जगह पर मैं y लिख सकता हूँ, और ये y2 चलता रहा। अब देखिएगा, यहाँ पर y2 का मतलब क्या हो गया कि ये डबल डिफरेंशिएशन है ना, d टू y अपॉन dx², ये माइनस वाला इस साइड आएगा भाई साहब प्लस में इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक मिनट बच्चों, वो है हमारे पास y इक्वल टू a cos mx प्लस में b sin mx, सही है। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बार यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है हमारा, तो sin में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से यदि mx का देखिएगा, सबसे पहली चीज ये हमारा कांस्टेंट टर्म cos का डिफरेंशिएशन ये क्या आ जाता है हमारा, तो माइनस में sin mx, सही है, sin mx आ जाएगा। और mx का फर्दर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास m आ जाएगा। समझ में आ रही है ये चीजें। फिर से b की इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास sin x का क्या आ जाता है, तो प्लस ये b तो कांस्टेंट टर्म, sin x का हमारे पास cos mx हो जाएगा, और mx का क्या हो जाएगा, तो सिर्फ m हो जाएगा। तो bm मैं सिर्फ यहाँ पर कर देता हूँ, सही, या फिर m को यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, अच्छा रहेगा थोड़ा सा देखने में। अब देखिएगा, फिर से यदि डबल डिफरेंशिएशन दोबारा करता हूँ तो y2 बराबर क्या आ जाएगा, फिर से वही चीजें। तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट टर्म हमारा चलता रहा है ma, सही है, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये हमारा cos mx होता है, सही है। और ये mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर से m, तो m जब से ही यहाँ पर आएगा तो m² हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ये प्लस में हमारा क्या चलता आ जा रहा है यहाँ पर, तो mb ये चलता आ जा रहा है। cos mx का डिफरेंशिएशन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos का तो हमारे पास माइनस में sin mx, तो माइनस यहाँ पर लगा देते हैं पहले, माइनस में sin mx, और फिर से यहाँ पर mx का डिफरेंशिएशन तो m का मतलब m² हो जाएगा, यहाँ पर m एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, तो ये माइनस m² हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, a cos mx प्लस में b sin mx, ये चीज हमारे पास बचेगा। अब ये a cos mx प्लस में b sin mx ये किसके बराबर है, तो ये हमारा y के बराबर है, यानी किसकी जगह मैं y रख सकता हूँ, तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस m² y। अब देखिएगा, y2 बराबर कितना, y2 का मतलब क्या हुआ कि d2y अपॉन dx², सही है। और ये चीज इधर लाएंगे प्लस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² y इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इससे पहले हम इरेज करते हैं ना,
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, तो y इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है, सही है। अब देखिएगा सबसे पहली बात हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, है ना, इधर डिफरेंशिएट करके इधर डिफरेंशिएट करके e के पावर e का डिफरेंशिएशन यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छे से इस मेथड से आप खुद ट्राई कीजिएगा। हम क्या करते हैं ना, e को सबसे पहले हटा देते हैं ना, तो हम दोनों साइड log लगा लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा log y इक्वल टू, और उधर log लगाएंगे तो ये log और e हमारा समाप्त हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या ax प्लस b। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ये हमारा मूल इक्वेशन है ना। अब हम क्या करते हैं, तो इसे दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, कुछ इस प्रकार से ये हमारे पास आ जाएगा, सही है। और ये dy बाय dx लीजिए, या फिर इसको y1 करके हम लिखते थे तो y1 ही रहने दीजिए, तो y1 का मतलब क्या, तो ऊपर में ये रहा हमारा y1, सही है, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ax का डिफरेंशिएशन a और b हमारा खलास है ना, समाप्त हो गया। अब देखिएगा यहाँ से इसको तो लिखा जा सकता है क्या चीज, y1 इक्वल टू ay है ना, बस जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें तो एक बार और डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा y2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ay1, सही है, y1 इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a का वैल्यू निकालते हैं, a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ गया y2 अपॉन में क्या, तो ये हमारा y1, समझ में आ रहा है। अब ये a का वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहां पर, तो इसमें पुट कर देते हैं, सही है। इसमें जैसे ही हमने पुट करा तो ये हमारे y1 अपॉन y पहले से ही चल रहा है, और a का वैल्यू हमारे पास ये है क्या, तो y2 अपॉन में y1, समझ में आ रहा है ये चीज देखिएगा यहाँ पर y इंटू y2 यानी कि y इंटू y2 हमने कर दिया इक्वल टू ये क्या, तो y1 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा y और y2 का मतलब क्या होता है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, सही है। और ये वाला भाई साहब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और y1 का मतलब क्या होता है, तो dy अपॉन dx होता है, सही है, और इसका स्क्वायर, और ये इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी, यही हमारा फाइनल आंसर है इसका। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वो क्या दिया हुआ बच्चों, तो आपकी आंखों के सामने ये बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत सुनहरा क्वेश्चन है। तो ये दिया हुआ है y इक्वल टू हमारे पास a प्लस bx, सही है, इंटू mx। देखिएगा दो फंक्शन है हमारा, समझने की कोशिश कीजिए, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। हम क्या करेंगे, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यदि फर्स्ट टाइम यदि डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो क्या कहता है, तो पहले का डिफरेंस जो सामने में है, तो पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि पहला का मात्रा 4 दो, तो इसका मात्रा 4 यहाँ से यहाँ तक में, तो ये हमारे पास b आ जाएगा। दूसरे को जो का त्यो बैठा दो, तो हमने बैठा दिया। उसके बाद फिर से क्या कहता है कि आगे बढ़ो, पहले का ये हमारा क्या करना है, तो जो का त्यो रहने देना है a प्लस bx, और दूसरे का हमें क्या करना है, तो यहाँ पर इसका मात्रा 4 देना है, इसका मात्रा 4 देंगे तो e के पावर mx, और mx का ये क्या आ जाएगा हमारा, तो m आ जाएगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम फिर से आगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन दोबारा यदि हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो बच्चों फिर से वही बात है, क्या चीज, हम यहाँ पर e के पावर mx, देखिएगा उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, सही है। यदि हम इसको कॉमन ले ले तो वो भी सही है, या फिर आगे बढ़ने देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा बच्चों क्या, तो e प्लस bx इंटू e के पावर mx, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की मैं बातें कर रहा हूँ, तो ये किसके बराबर है, ये वाला तो y के बराबर है, यानी इसके जगह पर मैं y लिख सकता हूँ ना, तो इसे इरेज करके y लिख दूं, चलिए लिख देते हैं, यहाँ से इसे इरेज करते हैं और हम इसे क्या लिख देते हैं, तो y लिख देते हैं, सही है। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर यदि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y2 आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा b, और e के पावर mx का डिफरेंशिएशन ये हमारा m आ जाएगा, और यहाँ पर e के पावर mx आ जाएगा, सही है। और जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये m और y का डिफरेंशिएशन ये रहा हमारा y1 आ जाएगा, समझ में आ रही है ये चीजें। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है बच्चों, तो इसमें ये हमारा b का वैल्यू, ये वाला चीज देखिएगा, ये तो हमारा अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है इससे हम b का वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे। तो इससे यदि हम b का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो y और ये वाला चीज को इधर कर लेते हैं, तो y1 माइनस में ये हमारा m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये b इंटू ये क्या आ जाएगा, b इंटू e के पावर mx। समझ में आ रही है चीजें। अब देखते हैं क्या चीज, b इंटू e के पावर mx, इसका वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ है, तो b इंटू e के पावर mx का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये वाला वैल्यू इसमें कर देते हैं। हमारे पास y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m पहले से चल रहा है, और b और इंटू e के पावर mx का वैल्यू हमारे पास यहाँ से दिया हुआ है, क्या चीज, तो y1 माइनस my, और यहाँ से प्लस में my1, सही है चीजें, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y2 इक्वल टू m इंटू y1, सही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक m इंटू y1 यहाँ से दिया, ये दोनों भाई साहब जुड़ जाएगा, तो 2 ये यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ये सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस में m, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर y आ जाएगा, सही है। इसी को अरेंज करके लिख देते हैं, y2 का मतलब क्या हुआ, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, सही है चीजें यहाँ तक। और ये वाला भाई साहब इधर आएगा तो प्लस में m स्क्वायर y आ जाएगा, और ये वाला भाई साहब इधर करेंगे तो माइनस में 2m इंटू dy बाई dx, सही है। y1 का मतलब तो यही होता है, इक्वल टू ये हमारा 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वो क्या दिया हुआ है बच्चों, लेकिन इससे पहले मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना, रगड़ रगड़ के मिटा देता हूँ। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वो क्या दिया हुआ है, तो y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x प्लस x साइन x, कुछ इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन ये क्या आ जाएगा, a cos x आ जाएगा हमारा, सही है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो cos की वजह से माइनस, यहाँ पर माइनस
यहाँ पर b sin x आ जाएगा, सही है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दो लिखिएगा, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो चेन रूल वो क्या कहता है, तो पहले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए भाई, तो पहले x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो ये हमारा x ही 1 आ जाएगा और दूसरे को बैठा दीजिए, तो 1 इंटू ये दूसरे को बैठा दीजिए, तो sin x हमारा यही आ जाएगा, सही है। 1 इसका डिफरेंशिएशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर क्या कहता है कि आगे बढ़िए, पहले को बैठा दिए और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दूसरे का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार यदि फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो a cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस में क्या आ जाएगा, तो a sin x आ जाएगा, सही है। cos x की वजह से माइनस आया हमारा, यहाँ पर b इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस पहले से चल रहा है, b आ जाएगा और sin x का डिफरेंशिएशन ये तो नॉर्मल जानता है जो cos x होता है, सही है। यहाँ पर देखिएगा फिर से ये sin x का डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाता है हमारे पास, cos x हो जाता है, सही है। अब यहाँ पर देखिएगा फिर से, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या है हमारा, तो दो फंक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन है, पहला ये दूसरा ये, तो वो क्या कहता है, चेन रूल, तो यानी कि पहला का डिफरेंशिएशन कर दो तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है, 1 दे दिया हमने, और दूसरे का जो करते हो बैठा दो, दूसरे को जो करते हो बैठाएंगे तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, तो cos x, और cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x ही रह जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि पहले को बैठा दो, तो पहले को बैठा दिया हमने, और दूसरे का क्या करना है, तो हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देना। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस sin x है, तो माइनस ये रहा हमारा और ये रहा हमारा sin x। देखिएगा बच्चों यहाँ पर ध्यान से, अब देखते हैं ये हमारा y2 यहाँ पर आ जाएगा, और सिर्फ जिस टर्म को मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ इस पर ध्यान देना है, सही है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस यदि मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a sin x यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस में 20 cos x आ जाएगा, और यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस यहाँ पर प्लस में x sin x ये चीज आ जाएगा हमारा, सही है। तो अब मैं इसे बंद कर दे रहा, इधर क्या बचा है, cos x प्लस cos x यानी कि 2 cos x ये चीज हमारा आ जाएगा, सही है। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो ये वैल्यू है ये वाला, ये किसके बराबर है, तो ये y के बराबर है, यानी कि इसकी जगह पर मैं y लिख सकता हूँ, तो y2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में ये तो y के बराबर है और प्लस में 2 cos x ये चीज आ जाएगा हमारा, सही है। अब देखिए y2 का मतलब क्या हुआ, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ये चीज आ जाएगा हमारा, और ये वाला चीज माइनस में इस साइड है y, इधर आएगा तो हमारा प्लस में y आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, तो 2 cos x। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वेरीफाई दैट दिस वन सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दिखाना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, या फिर यदि हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये हमारा दो बार डिफरेंशिएट किया गया, सही। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारा दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। यदि आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या को मतलब यहाँ पर तो हमने निर्धारित कर लिया, दो है, और वो है कौन कौन सा, इस बात को यदि डिटरमाइन करें तो या तो ए हो सकता है या फिर ओमेगा या फिर ये हमारा यहाँ पर एपिसिलन। ये देखिएगा ओमेगा तो पक्का नहीं होगा क्योंकि ओमेगा को एलिमिनेट नहीं किया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए है एंड यहाँ पर एपिसिलन, ये तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है और हमें इसे ही एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस एपिसिलन ये दिया हुआ है। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के सापेक्ष, तो हमारे पास dx अपॉन dt आ जाएगा यहाँ पर, जो कि किसके बराबर है, यहाँ पर देखिएगा a तो a ही रह जाएगा कांस्टेंट टर्म। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, तो माइनस में sin x कुछ इस प्रकार से होता है, तो x हमारा ये रहा, सही है। और यहाँ पर फिर से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष में, तो हमारे पास t के सापेक्ष में सिर्फ ये ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा को मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, a को यहाँ लिख दे रहा हूँ और ओमेगा को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सही है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यदि एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो d2x अपॉन यहाँ पर dt स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, तो माइनस में ये ओमेगा एंड a ये तो हमारा पहले से ही चलता आ रहा है ना, कांस्टेंट टर्म है, और sin x का डिफरेंशिएशन ये क्या होता है, तो cos x होता है, cos और ये रहा हमारा x ओमेगा t प्लस एप्सिलॉन। और जब ओमेगा t प्लस एप्सिलॉन का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसके सापेक्ष, तो t के सापेक्ष, तो हमारा ओमेगा मिलेगा, यानी कि ओमेगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने का मतलब यहीं पर स्क्वायर कर देते हैं, सही है। अब देखिएगा ये a cos ओमेगा t प्लस एप्सिलॉन ये किसके बराबर है, तो x के बराबर है, यानी कि इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या चीज, ओमेगा स्क्वायर, और इतना की जगह पर मैं x लिख सकता हूं, सही है। अब देखिएगा पहले से ये हमारे पास है d2x अपॉन dt स्क्वायर, सही है, और ये वाला चीज हमारा d2x अपॉन dt स्क्वायर, और ये वाला भाई साहब जब इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर प्लस x, और माफ कीजिए ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, जो कि हमारा इसके बराबर ये हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने को लेकर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे आपके अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।